आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भाई, ये है हमारी इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो, यानी कि श्री हनुमान चालीसा जी का जो पाठ है उसका जो सरल हिंदी अनुवाद गूढ़ भावार्थ का वर्णन मैं कर रहा हूँ, चल रहा है। उसमें हनुमान चालीसा जी के पाठ में इस वीडियो में वर्णन होगा 33वीं चौपाई से लेकर के 40वीं चौपाई तक, जो कि श्री हनुमान चालीसा जी में 40 चौपाइयाँ ही हैं। तो इससे पहले की जो चौपाइयाँ हैं, इससे पहले का जो पाठ है पहली चौपाई से लेकर के 32वीं चौपाई तक, उसका वर्णन पिछली वीडियोज़ में हो चुका है। मैं आई बटन पर लगा देता हूँ, आप पिछली वीडियो सुन सकते हैं। और अच्छा यही होगा यदि डायरेक्टली यही वीडियो किसी के पास जाए तो भाई आप पहले पुरानी सुने, पहले पिछली वीडियो सुने, क्योंकि जो पाठ होता है, मतलब कुछ भी चीज़ होती है, यदि वो शुरुआत से ही चले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप खुद भी समझदार हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब देखिए, श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ में जो 33वीं चौपाई आती है वो है तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका क्या मतलब है? तुमरे भजन, आपका भजनानंदी, यानी कि श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है, आपका भजन करने वाला राम को पावे, श्री राम जी को प्राप्त हो जाता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, और जन्मों जन्मांतरों के दुखों से, पापों से, संकटों से, विपत्तियों से सदा सदा के लिए छूट जाता है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अब देखिए इसका क्या मतलब है। ये अभी उसी पिछली वाली चौपाई को लेकर के ही बात चल रही है कि आपका भजन करने वाला, तुमरे भजन राम को पावे, आपका भजन करने वाला श्री भगवान रघुनाथ जी को प्राप्त हो जाता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, और सदा सदा के लिए जन्मों जन्मांतरों के दुखों से छूट जाता है। फिर इसी भाव को लेकर के ये अगली चौपाई है कि आपका भजन करने वाला अंत समय रघुवरपुर जाई। फिर जब उस भक्त का, यानी कि आपके भक्त का, आपके भजन करने वाले का अंत समय आता है तो वो श्री रघुनाथ जी के धाम को चला जाता है, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। कि वैसे तो वो श्री रघुनाथ जी के धाम को ही चला जाता है, लेकिन यदि उसका जन्म होगा, उसका जन्म होता है जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, भगवान का भक्त कहलाता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। यानी कि उसका जन्म ही एक भक्त के तौर पर होता है। ये नहीं कि पहले जन्म हुआ और फिर भक्ति सीखी या भक्ति का ज्ञान मिला, नहीं, जन्म होते ही भगवान में उसका मन जो है तल्लीन रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हनुमान चालीसा जी के रचयिता कौन है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही वो पहला शब्द जो है वो बोले राम, इसीलिए पहले उनका नाम राम बोला भी था। खैर, इस विषय पर बाद में बात करेंगे। तो ठीक ऐसा ही होता है कि जन्म होते ही आपका भक्त जो है, उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में भक्ति प्रविष्ट रहती है। ऐसा नहीं कि जन्म होने के बाद दुनिया में आया फिर वो उसको भक्ति मिल रही है, ऐसा नहीं। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जन्म लेते ही भक्ति मान कहलाता है। अंत समय रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। अब देखो, इस चौपाई का पहले मूल अर्थ समझते हैं। लेकिन इस चौपाई का कभी कभी मैंने सुना है लोग थोड़ा सा गलत अर्थ भी लगा लेते हैं। वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। पहले देखो, ध्यान से समझो। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। कि हे श्री हनुमान जी महाराज, आपकी सेवा करने वाले को सर्व सुख करई, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और उसके बाद क्या क्या? और देवता चित्त न धरई, और किसी देवता की आवश्यकता फिर आपके भक्त को नहीं रहती। यानी कि
अब देखो, उदाहरण के तौर पर कैसे मैं बताऊं, मुझे 3 चीज़ चाहिए। 3 चीज़ कुछ भी मान लो, खाना, पीना और कपड़ा। ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो। अब मुझे इन तीनों चीज़ों के लिए किसी 3 जनों के पास जाना पड़ रहा है, जो मुझे कोई एक खाना दे रहा है, कोई मुझे एक पानी दे रहा है और कोई मुझे एक कपड़ा दे रहा है। अब उसी में कोई मुझको ऐसा मिला, एक ही बंदा, कि जो मुझको तीनों चीज़ एक साथ दे रहा है, खाना भी, पीना भी और कपड़ा भी। तो मैं उन तीनों के पास अलग अलग जगह जाऊंगा या फिर मैं उस एक बंदे के पास जाऊंगा? तो ये ऑब्वियसली मैं उस एक बंदे के पास ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे तीनों ही चीज़ उस एक बंदे से मिल जा रही हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि पारलौकिक और भौतिक, यानी कि लौकिक संपत्ति, सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें भी, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी, श्री हनुमान जी महाराज दोनों का ही हमारा पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं अपने भक्तों पर, और पूरी कृपा करते हैं कि उनके साधक को, उनके भक्त को किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए कहा गया है, और देवता चित्त न धरई, कि आपके पास आने वाले को, आपके भक्त को, आपके साधक को फिर किसी और जगह मांगने की, किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हनुमत से ही सर्व सुख करई, आपकी सेवा करने वाले को सारे सुख खुद ही प्राप्त हो जाते हैं, लौकिक भी और आध्यात्मिक भी। इस चौपाई का अर्थ तो ये हो गया। अब देखिए, इसका भाव कभी कभी लोगों के दिल में गलत ये आ जाता है कि भाई हम तो सिर्फ श्री हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, हम किसी और को क्यों देखें। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ पर ये भाव कहा गया है अनन्यता के तौर पर। अनन्यता होती है कि किसी अन्य का आश्रय ना लेना, कि हम मांग, जो चाहत, जो कामना होती है, वो भाव कहा गया है कि हम मांगेंगे तो सिर्फ श्री हनुमान जी महाराज से मांगेंगे, और किसी के द्वार पर झोली नहीं फैलाएंगे। ये बात है यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है कि हम हनुमान जी के भक्त हैं तो शंकर जी को प्रणाम ना करें, कृष्ण जी को प्रणाम ना करें, माता भवानी को प्रणाम ना करें, ऐसी बात नहीं है। और देवता चित्त न धरई, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे देवता की तरफ देखो ही मत। और बल्कि शंकर जी के तो देखो अवतार ही हैं, वो भगवान कृष्ण के साथ भी हैं हनुमान जी, और माता भवानी के भी जो बड़े कारज होते हैं तो उनमें माता साथ लेके चलती हैं उनके आगे, और सीताराम जी के हमेशा संग ही रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है जहाँ हनुमान जी ना हो, तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि भाई हम किसी और की तरफ देखेंगे ही नहीं, किसी और से हमारा मतलब ही क्या है, क्योंकि हमें तो कह दिया गया, और देवता चित्त न धरई, तो मैं किसी और को क्यों देखूं, किसी और से जाके मैं क्यों बात करूं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भाव ये है कि भाई हमारी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं पूर्ति, भक्ति की भी और लौकिक संसार की भी, जब श्री हनुमान जी महाराज से पूरी हो जा रही हैं, तो मैं किसी और के यहाँ पर जा कर के हाथ क्यों फैलाऊं। किसी और के दर पे जा रहा हूँ तो भी मैं वहाँ जा कर के यही कहूँगा कि महाराज, मुझे मेरे इष्ट के चरणों में प्रेम दीजिए, श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति की कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा भाव होना चाहिए। तो और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। कि हे वीर श्री हनुमान जी महाराज, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके साथ क्या होता है, संकट कटे, उसके सारे संकट, दुख विपत्ति जो हैं वो कट जाती हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, और उसकी जो सारी पीड़ाएं हैं वो सब अपने आप धीरे धीरे मिटती चली जाती हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आई थी शायद वो चौपाई, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो जैसे वो सिर्फ एक चौपाई नहीं, एक सिद्ध मंत्र है, मैंने बताया था, उसके बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, जप होते हैं, हवन होते हैं। तो ऐसे ही ये भी सिर्फ एक हनुमान चालीसा में आई हुई चौपाई नहीं है, एक सिद्ध मंत्र है। इसके जप होते हैं, हवन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, क्रियाएं होती हैं बड़ी बड़ी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो साधक इस चौपाई का निरंतर जप करता है, तो दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई ऐसी दुख विपत्ति, संकट, शोक, रोग आदि व्याधि, कुछ भी आप कह लो, कोई ऐसी नहीं जो उस साधक को छू तक पाए। क्योंकि जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, हनुमान जी का जब सुमिरन चल रहा है किसी के अंदर, तो संसार का कोई भी दुख उस व्यक्ति को घेर नहीं सकता। घेरने की तो बात छोड़ो, उसको देख नहीं सकता, इतनी शक्ति नहीं है।
तो ऐसे ही ये भी एक सिद्ध चौपाई है, सिद्ध मंत्र के रूप में है ये चौपाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। अब देखो, इस चौपाई का लगभग 50% मैं कहूँगा लोग बहुत ज़्यादा गलत अर्थ समझ जाते हैं केवल इन शब्दों के ऊपर, गुरुदेव की नाई। अब देखो इसका क्या मूल अर्थ होता है, भावार्थ इसका क्या है, आज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। जय 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 हनुमान गोसाई की, हे गोसाई श्री हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इसका अर्थ तो ये हो गया। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव की तरह, कृपालु श्री गुरुदेव भगवान की तरह आप मुझ पर कृपा कीजिए, गुरुदेव की नाई यानी कि गुरुदेव जैसे कृपा करते हैं वैसे कीजिए। अब यहाँ पर मैं लोगों से सुनता हूँ, फिर उन्हें मतलब जिनसे कह सकता हूँ भाई उन्हें कह भी देता हूँ कि ऐसा नहीं है, वरना तो मैं ज़्यादातर चुप रह जाता हूँ। अब भाई सामने वाले को क्या ही बताना, जब कोई सुनने को समझने को जिसकी इच्छा ही ना हो तो खैर वो छोड़ो आप। तो यहाँ पर लोग क्या समझ जाते हैं, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कि आप मुझ पर कृपा कर दो, गुरुदेव मना नहीं कर रहे हैं। हम बताओ कोई अर्थ है इस बात का? तो ऐसे लोग समझ जाते हैं बिना मतलब की बातें। गुरुदेव की नाई की गुरुदेव मना नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव की मनाही नहीं है, आप मुझ पर कृपा करो। अब भाई जो सच्चा संत होगा, किसी साधक का सच्चा गुरु होगा जैनवन, और उस पर श्री हनुमान जी महाराज अपनी कृपा वर्षा कर रहे हो, तो पहली बात तो ऐसा गुरु धन्य है, ऐसा शिष्य धन्य है। दूसरी बात, वो मना क्यों करेंगे? मना कर ही नहीं सकते भाई, ऐसा कोई गुरु कैसे कह देगा हनुमान जी महाराज की कृपा ना करो? तो ऐसे लोग गलत समझ जाते हैं शब्दों को पढ़ करके, और ये नहीं समझ पाते उनका भाव क्या है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज की जो एक तरीके से उपाधि दी गई है, तुलनात्मक तरीके से ये चौपाई है कि जैसे श्री सद्गुरुदेव भगवान जो हैं अपने शिष्य पर अहेतु की कृपा करते हैं, बिना कारण के एकदम कृपालु होकर के, वैसे ही आप मुझ पर भी कृपा कीजिए, आप भी मेरे गुरु स्वरूप हैं। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, गुरु स्वरूप नहीं है उनके, तो गुरु ही हैं, कि बिल्कुल गुरु की तरह मुझ पर आप कृपा कीजिए। ये अर्थ है इस चौपाई का। ये नहीं है कि आप कृपा कर दो, गुरुदेव मना नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव की नाई, गुरुदेव ना नहीं कर रहे हैं तो आप मुझ पर कृपा करो, ऐसे नहीं है। इसका अर्थ ये है कि गुरु की तरह मुझ पर कृपा करो। तो जय 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 श्री हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो जो 7 बार, 7 यानी 100 बार इस श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करता है, छूट ही बंदी, वो सभी बंधनों से छूट जाता है, महासुख होई, और परमानंद को प्राप्त होता है, यानी कि उसे सभी सुखों को वो प्राप्त हो जाता है। तो रोज के हनुमान चालीसा जी में वर्णन आया है साधक को, और विशेषतः श्री हनुमान जी महाराज के भक्त को, तो जिनके इष्ट श्री हनुमान जी महाराजों ने 100 बार श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो सभी बंधनों से वो छूट जाएगा और सभी सुखों की प्राप्ति उसे हो जाएगी। छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्ध साखी गौरीशा। और जो इस पवित्र श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करता है, उसको सफलता निश्चय ही मिलती है। हो ये सिद्ध, वो अपने सभी कार्यों में, जीवन में, परमार्थ में, लौकिकता में, भौतिकता में और आध्यात्मिकता में सिद्ध होता है। सिद्ध का मतलब ये नहीं कि उसके पास सिद्धियां आ जाती हैं, हो ये सिद्ध यानी कि उसको निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। अब ऐसा नहीं आप समझना, देखो फिर वही लोगों के मन में शब्द पढ़ करके अर्थ गलत चला जाता है। अब कोई भाई बनना चाह रहा हो हत्यारा, मर्डरर, और वो हनुमान चालीसा जी पढ़ रहा हो कि भाई हो ये सिद्ध, मेरे काम सफल होंगे, तो ऐसा नहीं। सिद्ध का मतलब है आपके सही कारज जो हैं, आपकी बुद्धि विवेक यदि सही निश्चय कर रही है। इसी में ही पहले भी आई है चौपाई, कुमति निवार सुमति के संगी, आप अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। तो हो ये सिद्ध, आपके लौकिक कार्य सभी और आध्यात्मिक कार्य निश्चित ही सफलता को प्राप्त होंगे यदि आपकी बुद्धि ठीक है और आप सही निश्चय कर रहे हैं। तो
साकी गौरीशा, इसके साक्षी भगवान शंकर हैं। मतलब कि ये बात झूठी नहीं है, ऐसा होता है और ऐसा ही होगा निश्चय, यदि आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने मनोरथ को बोल करके श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे। और देखो भाई, फिर मैं इसके आगे एक बात और बढ़ाना चाहूँ कि जो सच्चा भक्त होता है, जिसे भक्ति की चाहत होती है, भगवान के चरणों से प्रेम होता है, अनुराग होता है, जो उनके दर्शनों की लालसा रखता है, वो फिर उसको ये उसका कोई मनोरथ नहीं रह जाता, कोई इच्छा खुद की कामना नहीं रह जाती। तो ज़्यादा अच्छी बात तो यही रहती है कि निष्कपट और निश्छल और निष्काम जिसे कहते हैं, कि बिना किसी इच्छा के भगवान की भक्ति करो, वही ज़्यादा अच्छा है। तो हो ये सिद्ध साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। अब यह श्री तुलसीदास जी ने अपने विषय में श्री हनुमान जी महाराज से कहा है, अपना परिचय रूप से दिया है कि सदा हरिचेरा, की भगवान मैं सदा से ही भगवान श्री राम जी का दास हूँ, दास था पहले भी और दास ही रहूँगा। कीजय नाथ हृदय में डेरा, तो ऐसा जान करके आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज नास्तिक प्रवृत्ति वालों से हमेशा दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने उन्हें बताया है, एक तरीके से ऐसा मान लो कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, की हे नाथ, तुलसीदास ये जो है वो सदा से ही भगवान का चेला रहा है, दास रहा है। तो ऐसा जान करके आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये हो गई श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ की सभी 40 चौपाइयाँ। स्टार्टिंग में एक दोहा आता है और अब जब पाठ पूरा होता है तब एक दोहा आता है। पवन तनय संकट के हरण, ये तो मंगल की मूरत रूप है। देखो भाई कितनी सुंदर बात है। हे पवन कुमार संकट हरण, संकटों को हरने वाले, मंगल मूरत रूप, आप सभी आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। आप मतलब ऐसे हैं एकदम मूर्तिमान मंगल। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सुर यानी देवता, भूप यानी राजा। तो यहाँ पर उपाधि दी गई है कि हे देवताओं के भी राजा, हे देव देवेश्वर, राम लखन सीता सहित, आप भगवान श्री राम जी, भगवान श्री लक्ष्मण जी और भगवती श्री सीता जी के सहित हृदय बसहु, मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोहे का पूरा अर्थ हो गया, हे पवन कुमार संकटों को हरने वाले, आप सभी आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। और हे देवताओं के भी राजा, हे देव देवेश्वर, भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता श्री सीता जी के सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो भैया ये था संपूर्ण श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ, जो इस सेवक ने प्रयास किया कि आप सभी तक 5 वीडियोस में, पूरी 5 वीडियो बनी है, ये 5वीं है, जिसकी एक वीडियो में 8 चौपाइयों का वर्णन है, कि सरल गूढ़ भावार्थ जो है हिंदी अनुवाद वो आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आप जो भी इस सीरीज़ को सुनेंगे, वीडियोस को सुनेंगे, उन्हें सच में आनंद आएगा, एकदम मज़ा आएगा, सुन कर के आत्मा खुश हो जाएगी। हाँ भैया कुछ सुना है, अच्छा लगा है। तो आप लोगों को अच्छी लगे, आप खुद भी सुने और लोगों को भी आगे भेजें, जिससे कि इस कथा का, इस पाठ का और लोग भी लाभ ले सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, ऐसे ही किसी सीरीज़ के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज की।